आज का श्लोक पढ़ेंगे हम 43। चलिए मंगलाचरण के लिए तैयार हो जाइए सभी। आज 43 और 44 दो श्लोक है ना, तो दोनों का मंगलाचरण। भीते भाला गजी को बही खून की धार, ऐसे भीषण युद्ध को जीते भक्त की भक्ति अपार। बड़वानल समुद्र में भयंकर नक्र चक्र, पार वही इस भय से जिसके पास है आपके नाम का वज्र, जिसके पास है आपके नाम का वज्र। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मम गुरु धैर्य सागर जी महाराज की जय। और एक प्रणाम मेरे माता पिता को, परिजनों को, जिन्होंने मुझे धर्म मार्ग पर पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और आप सभी आए हुए साथियों का तहे दिल से अभिनंदन और वंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं श्लोक नंबर 43। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारी वाहे, वेगावतार तरिणा तुरयोध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास्, त्वत्पाद पंकजीवना श्रयणो लभन्ते। एक बार फिर से उच्चारण कर रही हूँ। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारी वाहे, वेगावतार तरिणा तुरयोध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास्, त्वत्पाद पंकजीवना श्रयणो लभन्ते। युद्ध के मैदान के बारे में बताया है कि वह जो युद्ध का मैदान है कितना भयंकर और कितनी वहां की भयानक स्थिति है, वो बता रहे हैं। दो आगे की जो दो लाइनें हैं, और वो स्थिति उत्पन्न कैसे हुई। कुंताग्र, कुंत अग्र यानी जो भाले के अग्र भाग है वो बहुत तीक्ष्ण होते हैं। भाला जानते हैं ना सभी, तो उसके आगे वाला भाग बहुत तीखा है, और उस भाले ने क्या कर दिया, भिन्न छिन्न भिन्न कर दिया है। किसको, गज, हाथी को। यानी क्योंकि हाथी का मैंने बताया था जो गंडस्थल वाला पोर्शन है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उस पे जब प्रहार करते हैं तो, और ऐसे एक हाथी थोड़ी है युद्ध में, सैकड़ों हजारों हाथी है, तो उनको जब भाला फेंक करके और उसको छिन्न भिन्न कर दिया तो क्या हुआ, वहां पर शोणित वारी वाह है, खून की नदियां बह गई, खून बह रहा है। और ये तो गज शब्द लिखा है, बाकी भी वहां पर पशु है, तो घोड़े हैं, तो उनको क्या हुआ, कुंताग्र भालों से भेद करके गज को जब मारा गया तो उससे क्या बही, खून की नदियां बह गई। शोणित मीन्स रक्त, और वारी वाह है यानी पानी की नदी के समान खून की नदियां बह रही है। आगे वेगावतार यानी वेग से उतरे। वेग मतलब जैसे आवेश में आते हैं ना योद्धा उतरने के लिए, जोश में आकर के, तो वेगावतार वेग से उतरे। तरतुर वो इतने ज्यादा आतुर है लड़ने के लिए कि वो उस खून की नदी में भी तैरने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें क्या करना है, युद्ध करना है। किनको, योद्धा भी में, योद्धाओं को।
योद्धाओं को क्या करना है, ऐसी भीषण परिस्थिति, ऐसी भयानक स्थिति हो रखी है कि भालों ने गज के मस्तक पर भाला मार दिया, जिससे वह गंडस्थल छिन्न भिन्न हो गया और खून की नदियां बह गई। फिर भी वहां पर योद्धा लोग आवेश में आकर के उतर रहे हैं और तैरने के लिए आतुर है, लेकिन उन्हें क्या करना है, बस युद्ध करना है। युद्ध मीन्स युद्ध। अब इस युद्ध में ऐसी पोजीशन है, फिर भी कैसा लग रहा है अब हमारे को माहौल, बहुत भयंकर, कि जिसको जीतना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसे ऐसे योद्धा जो नदी समुद्र में तैरे तो ठीक है, लेकिन वो कहाँ पे भी तैरने के लिए रेडी है, खून की नदी में भी तैरने के लिए तैयार है। जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास, यानी उस ऐसा लग रहा है विजित दुर्जय जेय पक्षास, यानी जिसको जीतना, जिस शत्रु पक्ष को जीतना बहुत ही कठिन प्रतीत हो रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे युद्ध को त्वद पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते, मीन्स त्वद यानी आपके, पाद पंकज यानी आपके चरण रूपी कमल, भगवान के चरण को क्या बोला है, कमल, और आपके जो पाद पंकज रूपी वन भी शब्द का इस्तेमाल किया है यहाँ। तो देखिए पंकज मीन्स चरण, कमल तो हो गए पैर, और वन शब्द ये है कि जिसने प्रभु को संपूर्णता से स्वीकार किया, समग्रता से, केवल भगवान को नहीं, भगवान के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को भी जिसने स्वीकार किया है। तो जिसने भगवान के चरण कमल का श्रेणो आश्रय ले लिया है, वह इस युद्ध में भी जयम विजय लभन्ते प्राप्त कर लेता है। क्या कह रहे हैं, इतनी भीषण भयंकर स्थिति हो रखी है युद्ध के मैदान की, जहां खून की नदियां बह रही है, वहां पर भी आपका भक्त जो आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय ले लेता है, तो वह इस युद्ध में भी विजय को प्राप्त कर लेता है। अब देखिए शॉर्ट में क्या बता रहे हैं, प्रभु आदिनाथ से कह रहे हैं मानतुंग स्वामी, हे विजय प्रदाता, जिसे जीतना बहुत मुश्किल है, जिस युद्ध को जीतना बहुत मुश्किल है, वह भी सहजता से कौन जीत लेता है, जो आपके चरण कमल के आश्रय को पा लेता है, जो आपके चरण कमल की वंदना कर लेता है या आपके नाम का आश्रय ले लेता है, वह इस युद्ध को आराम से, आसानी से क्या कर लेता है, जीत लेता है। सबको आया समझ में, इसका अर्थ आया कि नहीं, बताइए। शुरू की 2 लाइन क्या हाथी के से क्या हो रहा है समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? आ रही थी पर शुरू की 2 लाइन समझ में अच्छा, आई। हाथी वाला एकदम शुरू की 2 समझ में आई है या आ गई है? शुरू की 2 नहीं समझ में आई, ठीक है, वापस कर। शुरू की 2 लाइनें मैं वापस कराती हूँ आपको, वापस से समझो। देखो, कुंताग्र यानी जो तीखे हैं भालों के अग्रभाग, भालों के अग्रभाग जो तीखे हैं, उन्होंने क्या किया है, गज, गज मीन्स हाथी, हाथी को क्या कर दिया, छिन्न यानी भेद दिया है, भिन्न, छिन्न भिन्न कर दिया है। किसने, भालों ने हाथी को क्या करा है, गंडस्थल को चीर दिया है, भेद दिया है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, शोणित वारिवाह है, खून की नदियां बह रही है, खून ही खून युद्ध के मैदान में चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और ऐसे युद्ध के मैदान में योद्ध भी में यानी योद्धा लोग वेगावतार आवेश में आकर के तरना तुरयो, तैरने तक के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें क्या चाहिए, युद्धे, युद्ध, उनको क्या करना है, युद्ध करना है। ऐसी भीषण स्थिति है उस युद्ध के मैदान की। तो ऐसी भीषण स्थिति में भी जिस युद्ध को जीतना कठिन लग रहा है, तो वहां पर भी जो आपके नाम को या आपके चरण कमल वन का आश्रय ले लेते हैं, तो वह ऐसे युद्ध में भी विजय को प्राप्त कर लेते हैं। आया अंशु दीदी समझ में, अब आ गया? अच्छा, सबको आया ना समझ में? चलिए ठीक है। अब ये जो हमें युद्ध का मैदान दिखाई दे रहा है, जहां पे इतना भीषण युद्ध जीत सकते हैं,
तो बताइए हमारे जीवन में कौन से युद्ध है? हमें तो कहीं लड़ने के लिए जाना ही नहीं है, घर में ही है ना, घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं घर घर में युद्ध है। तो अगर हम जब ऐसे युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं तो क्या घर में होने वाले छोटे मोटे युद्धों से विजय प्राप्त नहीं कर सकते हम? बिल्कुल कर सकते हैं। कब? मैंने बताया था ना, वन शब्द आया है। वन शब्द का मतलब भगवान ने जो प्रतिपादित कर दिए सिद्धांत, ये जो हमारे कर्म रूपी युद्ध चल रहा है जिसकी 2 दिन से हम बात कर रहे हैं, तो इस पर यदि हम, जो भगवान ने हमें क्या, कौन सा हथियार दिया है, कौन सा तीक्ष्ण हथियार है हमारे पास में? संयम रूपी हथियार है, हमारा विवेक, बुद्धि, ज्ञान। अगर इनके हथियारों से अगर हम हमारे उस अंदर बैठे हुए विषय वासना कषाय, जो हाथी रूपी कषाय बैठा है, जिसमें खून की धारा, कौन सी धारा बह रही है? कर्मों की धारा बह रही है। तो उसको हम कैसे छिन्न भिन्न कर सकते हैं? अपने ज्ञान से, विवेक से, बुद्धि से, संयम से उनको हम जीत सकते हैं। और हमारे जीवन में जो होने वाले छोटे मोटे युद्ध हैं उनसे हम सहजता से उनको जीत सकते हैं। और यह बिल्कुल डेफिनेट है कि अगर हमें जीतना है तो हमें सहजता को अपनाना ही पड़ेगा। जो जो अहिंसा है ना, अहिंसा का सिद्धांत दिया ना भगवान ने, कि हमें अहिंसा से हम किस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं? हिंसा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए प्रभु स्वयं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वही तो जितेंद्रिय बने ना, वही जिनेंद्र प्रभु बने हैं। तो हम भी अगर उस रास्ते पे चलेंगे तो हम भी हमारे लाइफ में आने वाले जो छोटे मोटे ये युद्ध है इन पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो चलो ये युद्ध तो छोड़ो, आप ऐसे युद्ध नहीं, आजकल तो कौन से युद्ध, सीधा डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर से अगर बचाना है तो पहले हम अपने घर को तो बचाएं, घर को बचाएंगे तो सभी अपने अपने घरों को बचाएंगे तो वर्ल्ड वॉर तो अपने आप ही टल जाएगा। चलिए चलते हैं रिद्धि की तरफ। हाँ अच्छा, ये 44 का गया, एक सेकंड, 43 का। अस्त्र शस्त्र प्रभावक कारक यंत्र है ये, सबको दिख रहा है ना? मंत्र और रिद्धि दिख रही है ना सबको? दिख रहा है? ठीक है। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा करिणी शुद्रोपद्रव विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः शांति कुरु कुरु स्वाहा। इसमें क्या है, जो चक्रेश्वरी देवी है जिसको शासन देवी कहा जाता है, तो वह शासन देवी क्या है, हमें शांति प्रदान करती है, धर्म शांति, शांति में जीवन बनाती है। यह इस मंत्र का अर्थ है। चलिए रिद्धि की तरफ। ओम ह्रीम अरम नमो महुस्सवीणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिनके हाथ में अगर हम कैसा भोजन दे देते हैं, रूखा सूखा भोजन दे देते हैं, तो वह भोजन भी क्या बन जाता है, मीठा बन जाता है, मधुर बन जाता है। ऐसे रिद्धिधारी मुनि को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। चलिए आगे बढ़े, श्लोक नंबर 44 की तरफ बढ़े। किसी को कोई पूछना है कुछ? इसमें आया ना सबको समझ में? चलिए चलते हैं फिर श्लोक नंबर 44। अभी तक युद्ध की बात चल रही थी, उससे पहले गज, हाथी, और आज एक नया जो हमारे जीवन में भय है, उस भय से मुक्ति के लिए अगला श्लोक लिखा है मानतुंग स्वामी ने, जल का भय। जिसको जल यात्रा से डर लगता है, अगर उससे निवारण करना है तो हमें इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। तो पहले हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 44। अम्भो निधौ शोभित भी क्षण नक्र चक्र पाठी न पीठ भय दौलवणे वाड़ी वाग्नौ रंगत तरंग शिखर स्थित यानि पात्रास त्रासं विहाय भवतः
स्मरणात् व्रजन्ति। एक बार वापस से उच्चारण कर रही हूँ। अम्भो निधौ क्षुभितभि क्षणिनाकृचक्र पाठीन पीठ भय दौलवणे वाणिवाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थित यानि पात्रास्त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। जल विपत्ति या फिर जीवन में आई हुई विपत्ति नाशक के लिए है श्लोक नंबर 44। और कैसे देखो, समुद्र में जो यात्रा कर रहे हैं या जो जल में जा रहे हैं, तो पहले बताया है कि कितना भयानक सीन है वहां का। कहाँ का? ऐसे समुद्र का जहां की तूफान आ गया है, और उस तूफान में क्या भी लग गई है? वडवानल, अग्नि लग गई है। किसी ने देखा है क्या ऐसा समुद्र जिसमें आग भी लग गई हो? कभी देखा है? नहीं देखा? मूवीज में देखा होगा, कहीं पे देखा है ना? हाँ, एक जने का तो सिर हिल रहा है, देखा है। ठीक है, तो ये समुद्र में आग हमने देखा है कि बड़े बड़े जैसे स्टीमर्स वगैरह जो भी होते हैं, तो वो जब फट जाते हैं, किसी चीज से टकरा जाते हैं, तो क्या होता है? समुद्र में भी आग लग जाती है। और उस आग के लगने से फिर क्या होता है? समुद्र में तूफान आता है, और उस तूफान की वजह से जो समुद्र में जलचर जीव जो हैं, वो सब क्या हो जाता है? क्षुब्ध हो जाते हैं और इधर उधर मतलब भगने लगते हैं, उछल उछल के उन समुद्रों की लहरों के साथ में ऊपर आने लगते हैं। तो ऐसे समुद्र के सीन को बताया है मानतुंग स्वामी ने। तो चलिए देखते हैं। क्षुभित, शोभ युक्त। क्षोभ मतलब बहुत, जहां का सीन जो है कैसा? क्षोभ युक्त है, भयंकर जो है, भीषण भयंकर। नक्र चक्र, मगरमच्छ के जहां पर समूह है। पाठीन पीठ, ये देखो पाठीन पीठ नाम की क्या होती है? एक तरह से मछलियां होती, बड़ी बड़ी भयानक मछलियां होती है। तो वो भी आपस में क्या कर रही है? टक्कर हो रही है उनमें। क्यों? क्योंकि कैसा सीन है वहां का? भीषण भयंकर। तो वहां पर मगरमच्छ, मछलियां, भयंकर मछलियां क्या कर रहे हैं? उछल रहे हैं। भय दोलवण, भय को उत्पन्न करने वाला भयानक क्या है? वडवानल से युक्त। जैसे अपने जो वन की आग होती है ना, वन की आग को बोलते हैं दावानल, और समुद्र में आग लगी है उसको बोलते हैं वडवानल। ठीक है, तो समुद्र में आग लग गई है, वडवानल, इतना भीषण, मतलब बहुत भयंकर आग लग गई है। तो अंभो निधो, समुद्र में, अब ऐसे समुद्र में जहां क्या है? वडवानल, आग लग गई है, भय को उत्पन्न करा रही है, और वहां के जो जलचर जीव है, मगरमच्छ है, मछलियां हैं, भीमकाय मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियों का समूह पानी की लहरों के साथ में ऊपर उछल उछल करके वो बाहर आ रहे हैं। इतना भयंकर भीषण वहां का सीन है, दृश्य है। तो ऐसे सीन में क्या है? रंगत तरंग, लहराती हुई लहरों के शिखर स्थित, यानी शिखर अग्रभाग में, जैसे लहरें ना, लहरें जैसे ऐसे ऐसे चलती है, तो उनके अग्रभाग में यान पात्रास, यान मीन्स वो जो जहाज है, जहाज जिसपे कि वो यात्रा कर रहे हैं। पात्रा, पात्रा मीन्स पात्र, जो उस जहाज में क्या कर रहा है? प्राणी यात्रा कर रहा है। तो उसका जहाज भी क्या है? उन लहरों में डगमगा रहा है, हिलोरे खा रहा है। लेकिन स्मरणात्, स्मरण से, त्रासम, घबराहट, कि जो घबराहट हो रही थी ऐसा सीन देख करके, उस घबराहट को भी क्या है? विहाय, छोड़ करके, व्रजंती, वो अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। इतनी भयंकर स्थिति है, इतनी मन को डरा देने वाली स्थिति है, जबकि भयंकर आग लग गई है, और जो यान है, बड़े बड़े यान है ना, समुद्री जो जहाज है, वो भी क्या कर रहे हैं? डगमगा रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में भी हे प्रभु, जो आपके नाम को स्मरण करता है, वो घबराहट को छोड़ करके और उस समुद्र को पार कर लेता है।
वो अपने गंतव्य स्थान पर चले जाता है। अब इसका शॉर्ट में अर्थ देखेंगे, क्या कर रहे हैं। हे तरण तारण तीर्थंकर, क्यों, क्योंकि वो हमें समुद्र से पार करा रही हैं। तो हे तरण तारण तीर्थंकर, वडवान की अग्नि और समुद्र में जो तूफान है, तब भी आपका स्मरण करने वाला भक्त क्या करता है, निडर होकर के यात्रा करता है और उस सागर को पार कर लेता है। वो उस सागर से भी पार हो जाता है, वहां पर वो डरता नहीं है। इतनी भीषण स्थिति होते हुए भी भगवान के नाम को स्मरण करने वाला भक्त डरता नहीं है और आराम से क्या करता है, वहां से पार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सब जगह समुद्र, भव समुद्री बोलते हैं ना। हमारा जो जीवन है वो क्या है, जो हमारा संसार सागरी बोलते हैं ना हम लोग, भव समुद्र बोलते हैं। कभी भव नदी कहते हुए सुना है क्या किसी ने कहा भव नदी? नहीं कहते ना, नदी। तालाब भी नहीं कहते ना, समुद्र कहते हैं। क्यों नदी? क्योंकि नदी तो हम, नदी तालाब तो फिर भी अपनी भुजाओं के बल पे क्या कर सकते हैं, पार कर लेते हैं। लेकिन समुद्र पार करने के लिए हम अपनी भुजाओं पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा होता है समुद्र। अगर उससे पार करना है तो जहाज का सहारा लेना ही पड़ता है। तो ऐसे ही यदि हमें हमारे संसार रूपी समुद्र से पार होना है, इस जन्म मरण के 84 के चक्कर से छुटकारा लेना है, तो कौन से जहाज का सहारा लेना पड़ेगा? भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। भगवान के नाम को आलंबन जहाज बनाना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस समुद्र से पार हो सकते हैं। और ये कैसा समुद्र है, यहाँ पर कैसी कैसी लहरें हैं, यहाँ पर कैसी आग है, विषय कषाय रूपी आग वड़वानल है, जो दिन प्रतिदिन हमें जला रही है। विषयों की जो कषाय है वो वड़वानल के समान है ना। और जो लहरें हैं वो क्या है, संकल्प विकल्पों की लहरें हैं। हमारे दिन प्रतिदिन ख्याल विकल्प आते रहते हैं मन में, एक छोड़ते हैं तो 4 दूसरे ख्याल आते हैं मन में, 4 छोड़ते हैं तो 20 ख्याल आते हैं। मतलब संकल्प विकल्पों में हम उलझे हुए रहते हैं। तो बेटर क्या है, उन विकल्पों में उलझने के बजाय सॉल्यूशन क्या है, भगवान का नाम लो और ये संकल्प विकल्प, सुख दुख, धूप छांव जो हमारे जीवन में आ रहे हैं, उनको क्या करो, सहजता से पार कर लो, भव पार लग जाओ। यानी जब भगवान के नाम रूपी जहाज पर अगर हम सवार हो जाएंगे, तो हमें ये संकल्प विकल्प, दुख सुख, धूप छांव, ये जितने भी विषय कषाएं, जो कषाय रूपी वडवानल जल रही है हमारे मन में, उस सब से हम पार हो जाएंगे। और ये जो 84 का चक्कर लगा रहे हैं, उससे पार होकर के और हम परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आया सबको समझ में? कुछ पूछना है किसी को? ओके, चले रिद्धि मंत्र की तरफ। चलिए, आज हमारे 44 श्लोक हो चुके हैं। सब एग्जाम्स की भी तैयारी करो। प्रलय तूफान भय निवारक यंत्र या इसका मंत्र। ओम नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्यम कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ पर आप सोचोगे इनको क्यों याद किया, ये पता है कौन है सब? ये विद्याधर थे सारे के सारे। और जो रावण है वो आने वाले समय में हमारे क्या बनने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो उनको भी याद करने से हम क्या कर सकते हैं, मन को निश्चिंत करके अपने कार्य में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए रिद्धि, ओम ह्रीम अरम नमो अमीय सवीणम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिनके हाथ में अगर रूखा सूखा भोजन दे दिया जाए, तो वे रिद्धिधारी मुनि, उनके प्रभाव से क्या होता है, वह रूखा सूखा भोजन किसमें बदल जाता है, अमृत में बदल जाता है। तो ऐसे अमृत देने वाले रिद्धिधारी मुनि को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ।